किसान भाइयों, धान की फसल में बीएलबी यानी कि बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट का अटैक सबसे ज्यादा हो रहा है और धान की फसल को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है क्योंकि यह एक जीवाणु जनित रोग है। बीएलबी बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट जिसे हम पत्ता झुलसा रोग भी बोलते हैं। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि धान की फसल में बीएलबी बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट की अटैक से जो हमारी धान की फसल में जो नुकसान होता है, जो कि एक जीवाणु जनित रोग है। बीएलबी जिसे बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, उसे पत्ता झुलसा रोग भी बोलते हैं। तो इसकी जानकारी आज हम देने वाले हैं। किसान भाइयों, यह रोग कई कारणों से फैलता है। यह रोग का जो फैलने का जो मुख्य लक्षण है, जैसे मौसम अनुकूल ज्यादा पानी का जमाव के कारण भी यह रोग फैलता है और ज्यादा अगर जो आप यूरिया का भी प्रयोग किए हैं तो झुलसा रोग तेजी से आपकी फसल में पहुंचता है। किसान भाइयों, यह रोग का जो लक्षण है हमारे पौधे में जो दिखने लगता है कि जो पत्ते के ऊपर जो नोखीले होते हैं वो धीरे धीरे सूखने लगते हैं और लाल पीले हो जाते हैं और धीरे धीरे पूरे फसल में फैलने लगता है। जैसे ही पौधों में धीरे धीरे सूखने की समस्या या फैलने की समस्या आया, वो क्या करता है कि पूरे धान की फसल को खराब होने लगता है। आप देखिएगा तो एक जगह से दूसरे जगह पे आपको ये 2 से 4 दिन में मिलना स्टार्ट हो जाएगा। किसान भाइयों, यह रोग को नियंत्रण करने के लिए आप स्टेपसाइक्लिन का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये 10 से 12 ग्राम आप इसकी प्रति एकड़ के हिसाब से अगर जो स्प्रे भी करते हैं तो टेक्निकल अच्छा है। किसान भाइयों, अगर जो आपकी धान की फसल में मुंदी सूखने की समस्या आ चुका है, लाल पीले होने लगे और धीरे धीरे पूरे फसल में आपका फैलने लगा, तो आप तुरंत मार्केट से जाएं और एक स्टेपसाइक्लिन का पोच लाएं, क्योंकि ये 10 से 12 ग्राम आप इसको प्रति एकड़ के हिसाब से आप स्प्रे कर सकते हैं। धान की फसल में ब्लास्ट रोग का ज्यादा रफ्तार पकड़ रहा है, क्योंकि ये हर एक जगह पे आपको इसका शिकायत मिलेगा, क्योंकि ये ब्लास्ट रोग से बहुत सारा फसल पिछले कई साल में बर्बाद हो चुका है और पिछले कई साल में ब्लास्ट रोग की धान की फसल से ज्यादा खराब भी हो चुका है। इसके चलते ब्लास्ट रोग से पूरा फसल ही आज उत्पादन नहीं ले पा रहा, क्योंकि ब्लास्ट रोग का जो अटैक होता है वो ज्यादा मौसम पर निर्भर करता है, क्योंकि अगर जो वर्षा लगातार होती है या तो फिर ज्यादा गर्मी पड़ता है तो फिर इसका लगना बहुत ही जरूरी होता है, या तो फिर लगातार बारिश हो गया, ज्यादा गर्मी पड़ गया तो ये ज्यादा तेजी से पकड़ता है। पहले ज्यादा गर्मी के कारण ही हमारी जो फसल होता है वो अच्छा खासा नहीं रहता है, क्योंकि हमारी फसल को अच्छी खासी रहने के लिए कम बारिश भी होना बहुत जरूरी है और ज्यादा पानी का जमाव से भी ये ब्लास्ट रोग का अटैक होता है, क्योंकि ओदा सूखा का प्रयोग हमारी फसल में नहीं होता है तो उसमें भी हल्दिया रोग इस सब का अटैक देखने को मिलता है। लेकिन ब्लास्ट रोग का अभी हाल फिलहाल में ज्यादा हो चुका है, क्योंकि ये मौसम पर निर्भर करता है कि अगर जो आपकी फसल में पानी का जमाव हो ढेर दिन से, तो आप क्या करें कि उस पानी को बहाने की कोशिश करें, ना कि उसे जमाने की कोशिश करें। और आप खास करके यूरिया का प्रयोग ज्यादा ना करें लास्ट स्टेज में, क्योंकि लास्ट स्टेज में अगर जो आप यूरिया का प्रयोग करते हैं तो लास्ट स्टेज में क्या होता है कि हमारी धान की फसल में कई अनेक प्रकार के बीमारियों का डर बना रहता है। तो इसीलिए आप लास्ट स्टेज में यानी कि फुटाव अवस्था में आप यूरिया का प्रयोग कम करें। उसके साथ एक कीटनाशक का आप स्प्रे कर सकते हैं, या तो उसमें आप एफएमसी का फटेरा का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये बीमारियों से बचाता है। तो किसान भाइयों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर जो वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी नमस्कार।